अगर आपने अभी भी कुछ नहीं पढ़ा है और आप थोड़े से संशय में हो कि क्या करें क्या ना करें, और डर भी लग रहा होगा क्योंकि एग्जामिनेशन बहुत पास आ गया है ना, अगर आपको ये सारी सिचुएशन फील कर रहे हो तो ये वीडियो आप ही के लिए है। वेलकम टू द यूजीसी नेट अड्डा 24/7। मेरा नाम है अभिषेक कौशिक और मैं अकेला नहीं हूँ। इस बार मेरे साथ है शिखा शर्मा मैम। आइए मैम। मैम बहुत सारे स्टूडेंट हैं अभी जो डर में हैं इस टाइम, और बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। और सबसे एक अनोखी बात यह है कि वो लोग अभी जग जाते हैं मैम जो नोटिफिकेशन के बाद देखते हैं कि नोटिफिकेशन आ गया, लेकिन अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा, ना पेपर वन में ना पेपर टू में। थोड़ा बहुत ही बेसिक बेसिक नॉलेज ली है, बट क्या हम अभी भी कवर कर सकते हैं क्योंकि 20-25 दिन अभी बचे हुए हैं। exactly. तो थोड़ा सा मैम इस पे बात करेंगे। तो आप एक बार थोड़ा पेपर टू में बताओ कि क्या कर सकते हैं हम, स्पेशली कोई भी जनरल एक जनरल मैं जनरल ओवरव्यू ही दूंगी सर। तो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि जब हम सक्सेस स्टोरीज करते हैं तो बच्चे बोलते हैं कि हमने 20 दिन में पढ़ के 1 महीने में पढ़ के निकाल लिया, तो हम उसी को एक बेस बनाकर चलते हैं। तो जो बच्चे ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, अभी तक का मतलब ये है कि ऑब्वियसली उनका पोस्ट ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट तो रहा ही है, तो थोड़ा बहुत तो उन्हें पता है। तो इस 20-25 दिन में वो जो कवर कर सकते हैं वो एक तो ये सर कि PYQs जो हैं 2022 से मैं बोलूँगी क्योंकि तब से पेपर काफ़ी चेंज होने लगा है, ट्रेंड्स बहुत चेंज होने लगे हैं। तो अपने सब्जेक्ट के 2022 से पेपर्स को उठाकर एक बार उनका डीप एनालिसिस कर लें। अब डीप एनालिसिस का मतलब ये है कि उससे ये पता लग जाएगा कि 10 यूनिट में से कौन सी सबसे मोस्ट स्कोरिंग यूनिट्स है ना। लेट से कोई 5 या 6 यूनिट स्कोरिंग होंगी जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। उन 5-6 यूनिट्स को ही टारगेट करके और उन्हीं की थोड़ी बहुत रिविजन करके और उन्हीं के अराउंड सारे मॉक टेस्ट और PYQ सॉल्व कर लेंगे, तो मुझे लगता है ये बेस्ट स्ट्रेटेजी रहने वाली है इन 20-25 दिनों में। तो रिवीजन हो जाएगा और वो स्कोरिंग यूनिट्स हो जाएंगी जो आपको नेट तक तो आराम से पहुंचा सकती हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये बेस्ट टेक्निक होने वाली है सर। मतलब अगर हम बात करें 200 नंबर के लिए, तो 200 नंबर के लिए ये अगर बच्चा अभी कर लेता है, अभी वाला बच्चा भी कर दे, स्टार्ट कर दे, ठीक तो है मुझे लगता है बेस्ट स्ट्रेटेजी। और आप पेपर 1 बताइए सर, बच्चों को बहुत ज्यादा जरूरी जी। जानना है। तो पहले तो मैं एक थोड़ा सा रियलिटी चेक दे देता हूँ आपको। रियलिटी चेक ये है, अगर आप सोच रहे हो कि सर अभी 20 दिनों में ही कवर करा दो हमें सो, और हमें तो JRF निकालना है लेकिन मेहनत हमें करनी नहीं है, तो वो तो पॉसिबल हो नहीं पाएगा। पहली बात, पॉसिबल उन्हीं का ही हो पाएगा जो स्टूडेंट थोड़ा बहुत बेस क्लियर हो चुका है जिनका, है ना। अगर वो सोच रहे हैं कि सर बेस तो क्लियर है बट अभी कुछ दिन जो बचे हुए हैं इनमें क्या करें, तो चाहे आपका किसी भी सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन रहा हो और आप यूजीसी नेट चाहे डिफेंस स्टडीज या लिंग्विस्टिक या फाइन आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, किसी में भी देना चाह रहे हो, उसमें पेपर वन आएगा ही आएगा, और हर एक का पेपर वन अलग अलग होता है। तो इसमें मैं थोड़ा सा एक चीज बता देता हूं आपको। पहली तो बात, आपको मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे अभी, है ना। इससे आप भाग नहीं सकते बिल्कुल भी। अगर आप सोच रहे हो कि थोड़ा सा एग्जाइटी होती है मॉक टेस्ट देते टाइम, या थोड़ा वैसा लगता है कि नंबर ही नहीं आ रहे, हमें तो डर लग जाता है ना, तो ये सब चीज एक साइड छोड़ो। आप नंबर कम भी आ रहे हैं, आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो, वहां से एनालाइज करना स्टार्ट करो क्वेश्चंस को, वो बहुत जरूरी है। 50 क्वेश्चन देने हैं सिंपल पेपर वन के, तो 100 नंबर का पेपर हो जाता है 50x2, है ना। तो आप दिन में 2-3 मॉक टेस्ट भी पेपर वन के अटेम्प्ट कर सकते हो, उनको एनालाइज भी अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। ये आप काम करना स्टार्ट करो। तो जितने मॉक टेस्ट अभी आप दे पाओगे, एक दिन में 3 भी दे रहे हो तो 20 दिन बचे हुए, तो 60 मॉक टेस्ट आप आराम से देके जा सकते हो अभी की अभी पेपर वन की। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे मैम ने भी अभी आपको बता दिया था कि PYQs आपको देने पड़ेंगे, वहां लगाने पड़ेंगे, चाहे वो आप हार्ड कॉपी से कर रहे हो चाहे सॉफ्ट कॉपी से ये मॉक टेस्ट के थ्रू कर रहे हो। इसमें मैं ये भी बता देता हूँ, पेपर वन की जो हमने बुक लॉन्च की थी, है ना, जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा था, तो आप पेपर वन का वो बुक लेके और वहां से 2022 से 2025 तक के उसमें सारे क्वेश्चन हैं 10 के 10 यूनिट के, चाहे वो मैथ्स हो, रीजनिंग हो, एप्टीट्यूड हो, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च विसर्च, सब कुछ लगा रखा है। साथ में एक अच्छी बात मैंने उसमें ये रखी है, जैसे आप DI सोल्व करते हो तो डेटा इंटरप्रिटेशन एक परफेक्ट 10 नंबर देके जाता है, और पहला ही क्वेश्चन डेटा इंटरप्रिटेशन का DI का होता है ना। सबसे ज्यादा स्टूडेंट वहां पे गड़बड़ करते हैं कि वो शुरुआत में उसको स्किप करके बिना देखे आगे बढ़ जाते हैं, वो आपको नहीं करना है। एक बार एक सरसरी निगाहों से स्किमिंग करते हुए क्वेश्चन को देखना है। अगर वो आसान लग रहा है और आपको लग रहा है कि यार इस तरह का क्वेश्चन तो हमने क्लास में किया है, सर ने कराया था हमें, तो उसको तुरंत वहां पे लपेट दो, उसको तुरंत खत्म करो, क्योंकि वो आपको परफेक्टली 10 नंबर दे के जाएगा, साथ में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा, और ये बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो ये आपको काम करना है अभी, स्पेशली 10 यूनिट का जो मैं बता रहा हूँ। तो PYQs की बुक अगर आपके पास नहीं तो आप मंगा लो, ऑर्डर कर लो ऑनलाइन, और साथ में वेबसाइट से जाके आप ले सकते हो, वो आपके घर भी डिलीवर हो जाएगी 10-15 दिन में, और उससे आप PYQs की प्रैक्टिस कर लोगे। साथ में मॉक टेस्ट नहीं छोड़ना है, चाहे आप रिपीटर हो चाहे बिल्कुल फ्रेशर हो, मॉक टेस्ट तो देते जाना है, क्योंकि वही आपका बेस बना देगा, और लास्ट तक इसको मेंटेन करके चलना है। बिकॉज अभी 20 दिन में अगर आपने ढील थोड़ी भी छोड़ दी तो कोई ना कोई स्टूडेंट आपसे आगे निकल जाएगा, और फिर आप एक्सक्यूज देते रह जाओगे, सर ये कर लेता तो ये हो जाता,
काश वो पेपर वन अच्छा कर लेता तो अब नंबर आ जाते, JRF हो जाता, नेट हो जाता, है ना। फिर वो आपके पास यही बच जाता कि बात ही रह जाती है और कुछ रहता नहीं है ना। तो मैं यही सचेत कर रहा हूँ अभी आपको कि इतने कम दिनों में पॉसिबल है, बट एफर्ट आपको एक्स्ट्रा मारना पड़ेगा, वहाँ कंजूसी नहीं होनी चाहिए। मैम थोड़ा सा ना, जैसे बच्चे अभी डरे भी हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा उनको मोटिवेट भी कर दो जिससे कि थोड़ा वो ट्रैक पे भी आ जाए। सर मुझे ऐसा लगता है जो मैंने अपने लाइफ में सीखा है कि मतलब अब 20-25 दिन भी हैं, बच्चों को अब कंसिस्टेंसी तो दिखानी पड़ेगी। मतलब डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी से पेपर निकल जाता है। तो जैसा आपने बोला मॉक टेस्ट करने 2 या 3, वही आप पेपर 2 के अराउंड अगर कर रहे हो तो वो कंसिस्टेंसी आपको पूरे एग्जाम तक बनाकर रखनी है, तभी आप पेपर को क्लियर कर पाओगे। और एक और चीज़ जो सर मैं फॉलो करती हूँ और अपने पेट बच्चों को भी बोलते हो कि कुछ भी कर रहे हो उसका स्वॉट एनालिसिस करो। मतलब स्वॉट एनालिसिस का टू नो योर वीकनेस, कि पता चल जाए कि 6 यूनिट भी टारगेट किए तो उनमें भी अपनी वीकनेसेस निकाल सको। पता चल रहा है बस करे ही जा रहे हो और उसका स्वॉट एनालिसिस नहीं कर रहे हो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अपनी वीकनेस हर इंसान को पता हो। स्ट्रेंथ तो देखो सर स्ट्रेंथ है, पर वीकनेस को अगर स्ट्रेंथ बना देंगे तो पेपर निकालना मुझे लगता है ईजी हो ही जाएगा। ठीक है, मेरा मानना ये है, मैम का परफेक्टली मैं एग्री कर रहा हूँ। मेरा मानना ये है कि जैसे 20-25 दिन बचे हुए हैं, तो इसमें आप जितना प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। प्रैक्टिस के आगे मैं एक वर्ड और लगा देता हूँ, रूथलेस। रूथलेस का मतलब होता है कि आपको पता नहीं है, आप घंटा देख के, घड़ी देख के पढ़ाई नहीं कर रहे हो। अब 2 घंटे बीत गए, चलो पढ़ाई को बंद कर दिया, नहीं। आप 10 घंटे पढ़ो, 12 का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पढ़ाई से कभी किसी का नुकसान नहीं हुआ है ना। तो जितना एफर्ट आप डाल सकते हो, जितना एफर्ट लास्ट के टाइम पे डाल सकते हो डाल दो, इसमें भी बेड़ा पार हो जाएगा। मैं लास्ट में यही कहना चाहता हूँ, ठीक है। बाकी आपके कोई भी व्यूज़ हैं, आप बताना चाहते हो कि सर ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, अपनी कुछ आपको मन की बात बतानी है, तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू बता सकते हो। बाकी जो भी स्टूडेंट हैं जो इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं या इससे कि सर ये तो वीडियो अच्छी है, तो लाइक करना तो बनता है, तो थम्स अप करके, और जो लोग नए हैं इस चैनल पर वो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। थैंक यू सो मच।